और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों पर वोटिंग हुई। सभी सीटों पर शाम 7 बजे तक 62.37% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा वोटिंग त्रिपुरा में 80.17% हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 77.57% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश की 6 सीटों की अगर बात की जाए तो करीब 67.08% मतदान हुआ। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा 79.18%, बालाघाट में 73.18%, मंडला में 72.49% और शहडोल में 63.73% मतदान हुआ। जबलपुर सीधी पर भी नजर डाल लेते हैं। जबलपुर की बात की जाए तो 60.52% मतदान हुआ, जबकि सीधी में 55.19%, जो 2019 के चुनाव के मुकाबले 8% कम है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के आंकड़े आपको हमने बताए कि बीते लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए फर्स्ट फेज में तो 8% मतदान कम हुआ है। हालांकि देखिए, सुबह से बीते दिन जो तस्वीरें आ रही थी, अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आंकड़े बढ़ सकते हैं। हालांकि तस्वीर उसके कुछ उलट नजर आई है। 8% मतदान कम हुआ है। तो बता दें, मध्य प्रदेश की 6 सीटें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और जबलपुर में मतदान की प्रक्रिया कल हुई थी और उसके बाद ये आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। तो अलग अलग लोकसभा सीट के आंकड़े भी हम आपको बता रहे हैं और कुल मिलाकर अगर देखा जाए मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर तो 67.08% मतदान यहाँ पर हुआ है। और छिंदवाड़ा में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मतदान यहाँ पर हुआ है। 6 सीटों में 79% से भी ज़्यादा मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जबलपुर शहडोल की बात की जाए तो दोनों ही जगह 60% से ज्यादा मतदान। सीधी की बात की जाए तो सीधी में मतदाता थोड़े से कम जागरूक नजर आए, क्योंकि 6 सीटों की अगर तुलना की जाए तो सीधी लोकसभा सीट वो सीट रही जहां पर पहले फेज में सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई है। तो वही छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा, जो कि सबसे ज्यादा चर्चित सीट रही, छिंदवाड़ा में जहां बीजेपी की तरफ से विवेक बंटी साहू चुनावी मैदान में है तो वही कांग्रेस की तरफ से नकुल नाथ। वही छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई, जहां वोटरों ने बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप और कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा की किस्मत का फैसला कर दिया है। बस्तर में 67.56% वोटिंग हुई, जो 2019 के वोट फीसदी की तुलना में 1.3% ज्यादा है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से वाकई अच्छी खबर कि मतदान का जो प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। और खास तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात की जाए, जहां पर अक्सर मतदाताओं को लेकर देखिए यही तस्वीर होती है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मतदाता कहीं ना कहीं डरे सहमे होते हैं, मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचते। लेकिन इस बार मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचे। और चलिए, वोटिंग परसेंटेज पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जबलपुर से संजीव चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं रायपुर से जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजीव जी, आपका रुख करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए संजीव जी, तो सुबह से तस्वीरें कुछ और कह रही थी, लेकिन शाम तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं देखिए चौंकाने वाला है। 8% कम मतदान हुआ है पहले फेज में। बिल्कुल ऋतु, मध्य प्रदेश में 8% कम मतदान होना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय हो गया है, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि इस बार 29 में से 29 सीटें उनको आएंगी। एक तरफ कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा में भारी मतदान हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यदि पिछले वर्ष से यदि हम तुलना कर रहे हैं तो 2.28% मतदान कम हुआ है। इस बार 79.5% मतदान हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 82% से ज्यादा हुआ था। तो हालांकि जब जब मतदान ज्यादा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को छिंदवाड़ा में फायदा दिया है। भले ही उनका प्रत्याशी ना जीता हो, लेकिन जीत का जो अंतर था वो कम होता था। तो इस बार तो अब देखना होगा कि क्या होता है। मध्य प्रदेश की 6 सीटों में के मुकाबले छिंदवाड़ा में अच्छा मतदान हुआ है, लेकिन फिर भी पिछले वर्ष के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले ये मतदान प्रतिशत 2.28% कम है। सबसे कम मतदान इस बार मध्य प्रदेश में जो हुआ है
वो हुआ है सीधी में। सीधी में 55.19% हुआ है, जो गत वर्ष के मुकाबले 19% कम है। अब आप समझ सकते हैं कि 19% मतदान इतने जागरूकता के बाद कम होना निसंदेह बहुत बड़ा मुद्दा बनता है। और सत्ताधारी दल के लिए भी ये सोचने की बात होती है कि आखिर लोग वोट करने के लिए क्यों नहीं निकले। तो सीधी में जो राजेश मिश्रा और कामेश्वर पटेल के बीच में मुकाबला था, अब वो और कांटे का हो गया है, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि वोट किसके विरोध में नहीं पड़े। शहडोल में जो वोट का प्रतिशत है वो भी चौंकाने वाला है। लगभग 10% वोट कम पड़े हैं। अब 10% वोट कम पड़ना जो हिमाद्री सिंह है उनके लिए भी एक चिंता का विषय है। और मंडला में 5% वोट कम हुए हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते जो पिछले 7 बार से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके लिए है एक आदिवासी सीट, बहुल सीट है ये। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा का चुनाव हार गए थे, तो एक चिंता उनके लिए वो भी थी। और 5% वोट कम पड़ना, आदिवासी क्षेत्रों में वोट कम पड़ना, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में प्रायः वोट का जो तरीका होता है वो बल्क वोट पड़ते हैं। तो ये अब कारण खोजने होंगे कि ये किसके तरफ वोट गए और क्यों किसकी तरफ कम पड़ गए। बालाघाट में 4% कम हुआ है। और अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो छिंदवाड़ा के बाद अगर वोटिंग थोड़ी सी कमजोर हुई है तो वो बालाघाट में हुई है। यहाँ पर जो सम्राट सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी थे जी संजीव जी। और भारती पारधी जो थी। अब मूल बात आती है जबलपुर। जबलपुर में पिछले बार जो वोटिंग हुई थी वो थी 69.4%। चलिए संजीव जी, जबलपुर का आंकड़ा हम आपसे समझेंगे, दोबारा आपके पास लौटूंगे। जुल्फिकार का भी रुख कर लेते। जुल्फिकार, छत्तीसगढ़ से वाकई में देखा जाए तो ये अच्छी खबर, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अक्सर हम यही देखते हैं कि लोग डरे सहमे होते और ग्रामीण मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन इस बार ग्रामीण बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंचे और उसी का नतीजा है कि वोटिंग परसेंटेज फर्स्ट फेज में यहां पर बढ़ा हुआ नजर आया है। बस्तर लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रथम चरण में बस्तर में मतदान हुआ है और बस्तर में इस बार मतदान 1.3% ज़्यादा हुआ है। और इसके पीछे की कई सारी वजह हो सकती है, लेकिन एक मुख्य वजह ये है कि कहीं ना कहीं माओवाद कमज़ोर पड़ा है और लगातार जिस तरीके से सुरक्षा बलों का एग्रेशन है और लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और अब तक अगर देखें तो बीते 3 महीने में 87 माओवादी जो मारे गए हैं, उसके बाद से जो अंदरूनी इलाके के लोग हैं उन पर जो दहशत होती थी, कहीं ना कहीं उन पर जो फरमान होता था कि लोकतंत्र के इस पर्व में या किसी भी लोकतंत्र के में जब चुनाव की प्रक्रिया हो तो उसका बहिष्कार किया जाता था और उनको मना किया जाता था। तो ये 1.3% का बढ़ने का मतलब बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं जो कमज़ोर पकड़ हुई है माओवादियों की और अंदरूनी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हुआ है। जैसे कल जब हम इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे और अंदरूनी इलाके में थे, छिंदनार पुल जो दंतेवाड़ा का अबुझमाड़ का रास्ता है, वहाँ पर इंद्रावती नदी में एक पुल बन गया और उसके अंदर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है कि सिर्फ पगडंडियाँ हैं और अंदर जंगल है और वहाँ आदिवासी रहते हैं। उस इलाके में हांदावाड़ा का जो क्षेत्र है, जो जंगल है, उसके आसपास के 4 गाँवों में लोकसभा के लिहाज से अगर देखें तो आज़ादी के बाद से पहली बार मतदान हुआ और वहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनाए गए, पोलिंग बूथ बनाए गए। हालांकि इसके पहले वहाँ पे पोलिंग बूथ नहीं होते थे और वहाँ के लोगों को दूर जाना पड़ता था। तो ऐसे में हो सकता है कि कई सारे जो मतदाता हैं वो जा नहीं पाते थे। लेकिन ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई कि 1.3% जो मतदान बढ़ा है, उससे ये है कि लोकतंत्र पे बस्तर के लोगों का विश्वास जो है वो बढ़ा और माओवादियों की जो वहाँ पर दस्तक थी, जो मजबूत पकड़ थी, वो कहीं ना कहीं कम पड़ी है। जी, और बिल्कुल ऐसा हुआ भी है जुल्फिकार, और यही वजह है कि 1.3% मतदान जो है यहाँ पर बढ़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।